पूरे देश में ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेके कमजोर वर्गों में आक्रोश है। सबका ध्यान परिवार की तरफ। आज ऐसी स्थिति है देश में, कमजोर वर्ग का ना राष्ट्रपति सेफ है, ना चीफ जस्टिस सेफ है और ना ही एडीजीपी लेवल का अधिकारी सेफ। और आज जो घटना हुई, मेरे आने का सबसे बड़ा कारण यह था, कल पंचायत रखी गई परिवार द्वारा। परिवार ने 31 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, जस्टिस हैं और तमाम तरह के जो क्लास 1 के अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं। तो मुझे कल आना था, लेकिन आज इसलिए आना पड़ा कि सुबह यहाँ की सरकार के इशारे पे पुलिस ने बिना परिवार की परमिशन के पूरन भाई साहब के शव को जिस तरह से बेइज्जत करने के लिए बिना सहमति के पोस्टमार्टम के लिए उठाया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि संवेदना सरकार की मर गई। 5 दिन हो गए। अगर इतना मजबूत परिवार, जिस परिवार में जिसकी जान गई है, वो क्लास 1 के अधिकारी थे, एडीजीपी लेवल के, जिनकी खुद की पत्नी जो है वो क्लास 1 के अधिकारी आईएएस है, और तमाम तरह के उनके परिवार में जो रिलेटिव हैं, उनके एक भाई जो हैं, उनकी पत्नी के वो एमएलए हैं। जब इस तरह के परिवार को न्याय नहीं मिलने में जो इतनी देरी हो रही है, तो आम गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात क्या है? तो ये बड़े चिंता का सबब है। लेकिन हम इतनी आसानी से परिवार को हार नहीं मानने देंगे। परिवार लड़ने के लिए तैयार है, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। कल जो पंचायत में तय होगा, क्योंकि समाज बड़ा है, हम सब लोग छोटे, तो उस पे हम लोग पहरा देंगे। अगर पंचायत ने कहा कि एक बहुत बड़ी कॉल देके चंडीगढ़ आना है, तो वो भी करेंगे। पंचायत ने जेल भरो आंदोलन के लिए कहा, वो भी करेंगे। पंचायत ने जो भी आदेश दिया, हम लोग उसको पालन करेंगे, क्योंकि मैं पूरन भाई साहब को पहले से जानता हूं। मेरे आज भी याद है, वो अंबाला रेंज में थे, तब भी उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सहा है। मेरी बात हुई, कोरोना काल चल रहा था, हमने, हमारे संगठन ने, भीम आर्मी ने ज्ञापन दिया था उस समय इस बात के लिए कि भाई उनके साथ एट्रोसिटी हो रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको एक अधिकारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये गलत है। और आज उन्होंने जो कदम उठाया, मैं इसको इस तरह देखता हूं। लोग किस तरह देखते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप चोर को चोर कहोगे तो शायद उसको बुरा ना लगे, वो बचने की कोशिश करेगा मुंह फेरने की। लेकिन अगर आप ईमानदार को चोर कहोगे तो फिर उसको तकलीफ होगी। एक ईमानदार आदमी जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया और एक कमेटी बना के जो है उस एलिगेशन को प्रूव करने की कोशिश की गई, शायद इस बात के भार को वो नहीं सह पाए, वरना जीवन सबके लिए जरूरी है। उन्होंने इसलिए कदम उठाया, उन्हें लगा कि उनको जीते जी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मरने के बाद शायद पुलिस, प्रशासन, सरकार और मेरा समाज मेरी बात को सुनेगा। न्याय पसंद, संविधान को मानने वाले लोग इस बात को सुनेंगे। और आज ये दर्द जो है पूरे परिवार का है। मैंने उनकी बिटिया से बात की है, उनकी पत्नी से बात की है, उनके परिवार के और लोगों से बात की है।